Welcome to Molecule. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा CSIR नेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑन ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम को अच्छे से डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग पहले जाके वो वीडियो एक बार देख लिए ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर CSIR नेट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो कि पूछा गया था दिसंबर 2018 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सपेक्टेड टू बी अबंडेंट इन द फ्लोएम सैप ऑफ अ प्लांट। तो मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि एक्सेप्ट वाटर, अगर सैल्यूट की बात की जाए तो शुगर्स आर प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन फ्लोएम सैप। और शुगर्स में कौन सी शुगर? सुक्रोज। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटीन्स, तो ये गलत हो गया आपका। ऑप्शन बी है ऑर्गेनिक एसिड्स, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी है आपका शुगर्स, ये सही है। ऑप्शन डी है फॉस्फेट्स, ये भी गलत है। तो सी इज़ द राइट आंसर। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पूछा गया था जून 2012 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फ्लोएम लोडिंग। तो फ्लोएम लोडिंग आपकी क्या होती है? जब शुगर्स सीव ट्यूब एलिमेंट कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स में आ जाती हैं, इसे कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ट्रायोस फॉस्फेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट टू साइटोसॉल, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बी, शुगर्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सीव एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स, तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी, sugars are transported from producing cell in the mesophyll to the cell in the vicinity of the sieve elements, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि शुगर्स जो हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स में आती हैं, इसे कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। ऑप्शन डी है आपका, सैल्यूट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स टू द शूट्स, दिस इज रॉन्ग, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पूछा गया था दिसंबर 2018 में। Sieve elements of phloem conduct sugars and other organic material throughout the plant. The following statements were made about characteristic of sieve element in seed plants. तो देख लेते हैं ऑप्शन ए, एंजियोस्पर्म contains sieve plate, ये सही है। एंजियोस्पर्म के पास sieve plate होती है। There is no sieve plate in gymnosperms, ये भी सही है। जिम्नोस्पर्म्स के पास sieve plate नहीं होती है। ऑप्शन सी है आपका, P protein is present in all dicots and many monocots, तो ये भी सही है। पी प्रोटीन एंजियोस्पर्म्स में सारे डाइकॉट्स और बहुत सारे मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन डी है, देयर इज नो पी प्रोटीन इन एंजियोस्पर्म्स, ये गलत है। तो अब देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो ए बी सी ऑप्शंस आर करेक्ट, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पूछा गया था जून 2016 में। सेवरल ट्रांसपोर्ट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ फोटोसिंथेट्स फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटोसिंथेट्स। तो ऑप्शन नंबर 1 है, पेंटोस फॉस्फेट फॉर्म बाय फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट टू द साइटोसॉल वेयर इट इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इनिशियली फोटोसिंथेसिस से ट्रायोस फॉस्फेट बनता है, जो कि ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट टू साइटोसॉल, और वहाँ ये कन्वर्ट हो जाता है टू सुक्रोज, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन सेकेंड है, कार्बन स्टोर्ड एज स्टार्च एग्जिट्स द क्लोरोप्लास्ट एट नाइट प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ माल्टोज एंड इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज इन साइटोसॉल। ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जो कार्बन स्टोर्ड होता है स्टार्च के फॉर्म में, वो क्लोरोप्लास्ट को एग्जिट करता है एट नाइट माल्टोज के फॉर्म में और कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में इन साइटोसॉल। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3, during short distance transport, sucrose move from producing cells in the mesophyll to cells in the vicinity of sieve elements in the smallest vein of the leaf. तो लोकेशन क्या होती है sieve element कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स की? स्मॉलेस्ट वेन ऑफ द लीफ। तो पहले क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है शुगर का मेसोफिल सेल से, तो ये ऑप्शन सही है, दिस इज राइट। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4, इन द प्रोसेस ऑफ फ्लोएम लोडिंग शुगर्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि मैंने बताया था शुगर्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सीव ट्यूब एलिमेंट्स कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स इन फ्लोएम लोडिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही था, ऑप्शन नंबर थर्ड सही था, मतलब बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूछा गया था जून 2015 में। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज्ड बाय फोटोसिंथेसिस आर कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज एंड ट्रांसपोर्टेड वाया फ्लोएम टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद सुक्रोज अपलोडिंग इन फ्लोएम एंड इट्स ट्रांसपोर्ट। तो ऑप्शन ए है आपका बोथ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स आर ट्रांसपोर्टेड एफिशिएंटली थ्रू फ्लोएम। तो मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में भी, ओनली नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स आर ट्रांसपोर्टेड एफिशिएंटली थ्रू फ्लोएम। रिड्यूसिंग शुगर्स का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी है सुक्रोज अपलोडिंग कैन बी बोथ सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि सुक्रोज की जो लोडिंग होती है वो सिम्प्लास्टिक भी हो सकती है, एपोप्लास्टिक भी हो सकती है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। द रूट ऑफ फ्लोएम अपलोडिंग इज मेसोफिल सेल्स टू फ्लोएम पैरेन्काइमा टू कंपेनियन सेल्स टू सीव ट्यूब्स। ये भी सही है। तो शुगर की जो लोडिंग होती है मेसोफिल सेल से वो पहले जाता है फ्लोएम पैरेन्काइमा में शुगर्स, फिर उसके बाद कंपेनियन सेल्स में, उसके बाद सीव ट्यूब्स में फाइनली। तो ऑप्शन डी देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट इन सीव ट्यूब इज एज पर द प्रेशर फ्लो मॉडल। सीव ट्यूब्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है शुगर्स का फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ये वाया बल्क फ्लो होता है, और यही बताया था प्रेशर फ्लो मॉडल ने। ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, ये भी ऑप्शन सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो बी सही है, सी सही है एंड डी सही है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूछा गया था दिसंबर 2016 में। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग वेरियस फीचर्स ऑफ सैल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलेट ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स। तो ऑप्शन ए है हमारा एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग ऑफ सुक्रोज हैपेंस बिटवीन सेल्स विद नो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि एपोप्लास्टिक लोडिंग वहीं होती है जहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। ग्रोइंग वेजिटेटिव सिंक्स एग्जाम्पल यंग लीव्स एंड रूट्स यूजुअली अंडरगो सिम्प्लास्टिक फ्लोएम अनलोडिंग। तो ये भी ऑप्शन सही है, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था आपको, आप लोग प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिएगा उसको। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक पाथवे दोनों पाया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रोइंग वेजिटेटिव सिंक्स जो होती हैं हमारी वो सिम्प्लास्टिक फ्लोएम अनलोडिंग करती हैं ताकि एनर्जी कंजर्व कर सकें। तो ऑप्शन सी है हमारा। मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम अकर्स ओनली एट द सोर्स एंड सिंक रीजन्स। ये ऑप्शन गलत है। अब ये क्यों गलत है, क्योंकि जो मूवमेंट होता है वाटर का जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, ये सिर्फ सोर्स एंड सिंक रीजन्स के बीच में ही नहीं होता है। इसके अलावा वाटर का मूवमेंट जाइलम से फ्लोएम पैरेन्काइमा कंपेनियन सेल्स में भी होता है। ये जो सोर्स एंड सिंक रीजन्स हैं, ये रीजन्स हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स के। तो मूवमेंट ऑफ वाटर सिर्फ सीव ट्यूब एलिमेंट में ही नहीं होता है, इसके अलावा जाइलम से फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स में भी वाटर जाता है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ये कब ऑप्शन सही होता, जब यहाँ पे बताया जाता कि मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड जाइलम वेसल्स अकर्स ओनली एट द सोर्स एंड सिंक रीजन्स एज पर प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, तब ये सही होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन डी देख लेते हैं आप। सिम्प्लास्टिक लोडिंग ऑफ शुगर्स इनटू द फ्लोएम अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सिम्प्लास्टिक लोडिंग में प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरमीडिएट कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं जिनके पास प्लाज्मोडेस्माटा बहुत सारे होते हैं और वो दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं वाया प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पे सिम्प्लास्टिक लोडिंग में जो शुगर्स की लोडिंग होती है वो वाया प्लाज्मोडेस्माटा ही होती है। अब देख लेते हैं। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो ए एंड बी आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो ये थे आपके कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन CSIR नेट के। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। Please like, share and subscribe.